मध्य प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। लगातार सक्रिय रहने वाले मौसम सिस्टम अब उतने प्रभावी नहीं रहे, जिसका सीधा असर प्रदेश में होने वाली बारिश पर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस मॉनसून सीजन में राज्य में सामान्य से करीब 18% कम बारिश दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि प्रदेश में औसतन लगभग 3.5 इंच कम बारिश हुई है। बारिश की इस कमी ने प्रदेश के 55 में से 43 जिलों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जल स्रोतों का स्तर प्रभावित होने लगा है और खेती किसानी पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, इससे इन इलाकों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान कुछ मौसम प्रणालियां सक्रिय जरूर हुई थी, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक और भारी बारिश कर पाती। यही वजह है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में अत्यधिक या बहुत भारी बारिश दर्ज नहीं की गई। मॉनसून की यह धीमी चाल अब किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं हुई तो बारिश की कमी और बढ़ सकती है। हालांकि बुधवार को मौसम के कुछ बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 2 चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हुए हैं। इन सिस्टमों के प्रभाव से ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चक्रवाती सिस्टमों के कारण कुछ जिलों में अच्छी वर्षा हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम बनी हुई है। इसके बावजूद मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है उनमें दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना शामिल है। इन जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान सावधानी बरतें, जलभराव वाले क्षेत्रों से बचें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगरमालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, दमोह, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इन इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने मंगलवार को ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई। इस दौरान रायसेन, सीहोर, विदिशा, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, कटनी, दमोह, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन सहित कई जिलों में कहीं कहीं अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि यह बारिश पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं हुई, जिसके कारण कुल वर्षा के आंकड़ों में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल मॉनसून कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन यह पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। यदि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई नया और मजबूत लो प्रेशर सिस्टम विकसित होता है तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ चुनिंदा जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी गई है कि मौसम के ताजा अपडेट पर लगातार नजर रखें और खेतों से जुड़े निर्णय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर ही ले। वहीं आम लोगों से भी अपील की गई है कि बारिश के दौरान नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मॉनसून अभी कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यदि नए सिस्टम सक्रिय होते हैं तो बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है।